नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर वृहताकार सहकारी संस्था मंचौली द्वारा संचालित खरीदी केंद्र में 3,53,79,830 रुपए कीमत के धान के उपार्जन में की गई हेराफेरी के मामले में खाद्य विभाग द्वारा मंझौली थाने में खरीदी केंद्र प्रभारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर से इस राशि की वसूली भू राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी। जिला आपूर्ति नियंत्रक से प्राप्त जानकारी के अनुसार वृत्ताकार सहकारी संस्था मंचौली द्वारा संचालित 3G वेयर हाउस पिपरिया में संचालित धान उपार्जन केंद्र में खरीदी केंद्र प्रभारी रत्नेश भट्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर अमन सेन द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से बिना भराई तुलाई सिलाई एवं बिना रेडी टू ट्रांसपोर्ट किए 14,934.50 क्विंटल धान की आवक और उपलब्धता के बगैर ई उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन फर्जी तरीके से अवैध प्रविष्टि कर ली गई है। इसी अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशन पर इसकी जांच संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन के नेतृत्व में प्रभारी उपायुक्त सहकारिता प्रशांत गौरव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक चंद्रशेखर पटले एवं तहसीलदार दिलीप हनवंत के संयुक्त दल द्वारा की गई थी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। प्राप्त हुई थी कि कुछ उपार्जन कम किया गया है और उसके बाद उसको मीटअप करने के लिए बोरियों में कम धान भर के, चूँकि उपार्जन का अब लास्ट समय चल रहा था, तो एक सप्ताह पहले ये था कि बोरियों में कम धान भर के और उसको फिर गोदाम के अंदर कर दीजिए ताकि बोरियों का काउंट पूरा हो जाए। तो जो सूचना प्राप्त हुई गोपनीय सूत्र से, उसके बाद भेज के जांच कराया गया तो उसमें सही पाया गया और फिर संबंधित द्वारा स्वीकार भी किया गया कि उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा था और उन्होंने बाकायदा जो फर्जी किसान हैं उनकी भी सूची उपलब्ध कराई कि हमने इनका जो है गलत एंट्री किया था, तो उसमें भुगतान नहीं हुआ है और ये जो है अपना शॉर्टफॉल भी नहीं है। एक ये क्वांटिटी था कि लगभग 14,000 क्विंटल की फर्जी एंट्री की गई थी, लेकिन चूँकि वो चिन्हित हो गए हैं और उसमें भुगतान भी नहीं हुआ, तो इसमें शासन को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है और साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा के जो संबंधित कृषक हैं उनको भी एक SCN जारी करके और उनको भी हम उपार्जन समिति के माध्यम से अगले 3 से 5 वर्षों के लिए उपार्जन से प्रतिबंधित करेंगे। सर, इसमें कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई? ये कल 4 लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई। ब्लैक लिस्ट भी किया गया? नहीं, ये अलग अलग है, उसमें किसी में 30 था, किसी में 25 था, किसी में 32 था, तो इन सभी बोरियों की काउंट करके और सभी को अलग कर लिया। मैं वही बता रहा हूँ, 14,000 क्विंटल की घटी हो सकती थी अगर हम लोग उस पर तत्कालिक कार्रवाई नहीं कर सकते। इस 14,000 की एंट्री कराई गई थी, लेकिन चूंकि ये हमें अब पता चल गया कि 14,000 किनके नाम पे एंट्री हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने रोक दी। इसमें कोई भुगतान भी नहीं हुआ है और हम लोग इस पे जो सम्मिलित थे उनको भी चिन्हित कर लिए हैं, जिनके द्वारा अपना ये OTP वगैरह दिया गया था, उनको भी हम SCN जारी करके उनको भी उपार्जन कार्य से प्रतिबंधित सर, संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट भी किया गया? मैं वही बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ उनको SCN जारी किया गया है, वो निर्देश कर दिया। SCN जारी करके उनका अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो उनको हम 3 से 5 वर्ष के लिए, डिपेंडिंग ऑन कितना क्वांटिटी था उनका, प्रतिबंधित करेंगे। जिला कलेक्टर द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई थी थाना मझौली के जो 3G वेयर हाउस है उसमें धान के उपार्जन को लेकर, तो उसमें जांच में अधिकारियों के द्वारा ये प्रतिवेदन थाना में प्रस्तुत किया गया कि उसके जो केंद्र प्रभारी रत्नेश भट्ट है और कंप्यूटर ऑपरेटर अमन सेन, इनके द्वारा जो ई पोर्टल होता है उस पर करीब 14,934 क्विंटल धान की केवल एंट्री की गई थी, जबकि फिजगली वो था नहीं। इस प्रकार लगभग 3.5 करोड़ रुपए का वो शासन को उनने नुकसान पहुंचाया। इस धोखाधड़ी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इन दोनों के विरुद्ध थाना मझौली में FIR दर्ज कर ली गई है। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी किया जाकर इसका निराकरण किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।